गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट को करते हुए आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 125 पर। टुडेज सब्जेक्ट इज इंग्लिश एंड टुडेज डेट इज 5th December 2020. Your textbook is Marigold and Unit 8 Nobody's Friend, page 130. First of all, you will write your class and then section. After that, your student's name, then teacher's name. यानी कि प्यारे बच्चों, आपकी वर्कशीट का जो विषय है आज का वो है इंग्लिश का। सबसे पहले लिखेंगे आप क्लास, उसके बाद आपका सेक्शन, उसके बाद आपका यहाँ पर नाम, फिर आपके क्लास टीचर का नाम। इसके बाद बच्चों आप इस वर्कशीट को शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या है आपकी वर्कशीट में। Good morning, students. Today we will meet another kid who doesn't want to share his things with others. Let's read about him and enjoy the poem Nobody's Friend from your textbook. यानी कि प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने यूनिट 8 नोबडीज फ्रेंड इसी पोएम में से जो है हमने पीछे एक वर्कशीट की थी, उसमें जो है एक बच्चे की हमने बात की थी। उसी तरह से बच्चों हम आज एक दूसरे बच्चे की बात करेंगे जो कि उसे भी पसंद नहीं है कि वो किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करे। और पिछली जो वर्कशीट हमने की थी उसमें भी जो बच्ची थी उसको भी अपनी चीज़ों को किसी के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो चलिए प्यारे बच्चों, लेट्स रीड अबाउट हिम, इसके बारे में पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं नोबडीज फ्रेंड को। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। प्यारे बच्चों, नीचे दी गई लाइन्स को आपको पढ़ना है और उसके बाद उससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर देने हैं। तो क्या आप तैयार हैं? बहुत अच्छे बच्चों, चलिए देखते हैं। He had some toffee and ate every bit. He had a tricycle. He wouldn't lend. He never let anyone play with his train. He is nobody's friend. प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया है कि जो बच्चा है उसके पास कुछ टॉफियाँ हैं। क्या है प्यारे बच्चों? टॉफियाँ। और वो जो है उसे खाता है। इसके बाद बच्चों उसके पास एक ट्राईसाइकिल है। क्या है बच्चों? ट्राईसाइकिल। पर वो किसी को वो दिखता नहीं है। इसके बाद बच्चों ही नेवर लेट एनीवन प्ले विथ हिज ट्रेन, यानी उसके पास जो है एक ट्रेन भी है और वो किसी को उसके साथ जो है नहीं खेलने देता। और उसके बाद प्यारे बच्चों ही इज नोबडीज फ्रेंड, वो किसी का भी मित्र या दोस्त नहीं है। तो ये थी प्यारे बच्चों कुछ लाइंस। अब जो है आपको इनसे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है वो आपको बताने हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए बच्चों जरा बताइए तो, हु इज द पोएट ऑफ दिस लाइन्स। तो प्यारे बच्चों आपने जो लाइंस पढ़ी इनमें जो है पोएट कौन है लाइनों का, तो जरा बताइए तो प्यारे बच्चों, अगर आपने ये पोएम नहीं पढ़ी है तो आप इस लाइन्स के जो पोइट हैं उसका नाम आप नहीं बताएंगे। और जिन बच्चों ने पोएम पढ़ रखी है तो वो जानते होंगे इस पोएम का पोइट कौन है। तो ज़रा बताइए बच्चों कि इन लाइन्स का जो पोइट है, इन लाइन्स को किसने लिखा है। बहुत अच्छे बच्चों, तो वो लिखा है एनिड बेल्टन ने। कौन है वो? एनिड बेल्टन। ज़रा स्पेलिंग बताएंगे आप? बहुत अच्छे बच्चों, ENIDBELTON, एनिड बेल्टन, जो कि बच्चों नोबडीज फ्रेंड इस वाले पोएम के पोइट है। अब देखते हैं बच्चों आपका अगला क्वेश्चन जो कि है मेक टू वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम दी वर्ड। यानी कि बच्चों आपको ये जो वर्ड दिया गया है इसको देखकर आप इसमें से इसके जो लेटर हैं इसको आगे पीछे करके जो है आप कोई भी दो वर्ड इसमें से बनाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों बनाइए तो जरा इसमें से कोई भी दो वर्ड। बहुत अच्छे बच्चों, तो आपको पहला जो वर्ड है वो तो सीधे सीधे यहाँ पर दिख गया जो कि है साइकिल। क्या है बच्चों? साइकिल। अब प्यारे बच्चों इसमें से और कोई एक वर्ड बताइए तो। बहुत अच्छे बच्चों,
एक हम बना सकते हैं इसमें से राइस। क्या बना सकते हैं? राइस। इसके अलावा भी बच्चों अगर कोई वर्ड बनता है तो आप वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं हम आपका अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, द बॉय इज कलेक्टिंग वर्ड्स दैट राइम विद द लैंड। कैन यू हेल्प हिम इन कलेक्टिंग द वर्ड्स इन हिज बास्केट? तो प्यारे बच्चों, जो बच्चा है वो लैंड जो वर्ड है इससे रिलेटेड जो राइम्स होते हैं ऐसे वर्ड को वो कलेक्ट कर कर इस टोकरी में डाल रहा है। प्यारे बच्चों, जरा बताइए तो कि लैंड से रिलेटेड जो है राइम वर्ड कौन से हैं? इसमें आपको हिंट के लिए सेंट जो है एक वर्ड वो दिया गया है। इसके अलावा आपको कोई भी दो वर्ड जो हैं बनाने हैं जो कि लैंड से राइम करते हैं। तो चलिए बच्चों बताइए तो जरा। बहुत अच्छे बच्चों, तो आप इससे रिलेटेड जो है आपने एक वर्ड बनाया स्पेंड। स्पेंड, SPEND। और प्यारे बच्चों आप क्या बना सकते हैं? और आप बना सकते हैं ट्रेंड, TREND, ट्रेंड। इसके अलावा बच्चों हो सकता है अटेंड, डिपेंड। प्यारे बच्चों, इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड जो हैं बना सकते हैं और आपको यहाँ पर कोई भी दो वर्ड जो है वो लिखने हैं। ज़रूरी नहीं कि यही दो वर्ड लिखें आपको यदि कोई और भी वर्ड लिखना हो तो आप वो भी लिख सकते हैं इसके बाद देखते हैं बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ वर्ड एनिमी। तो प्यारे बच्चों, जो एनिमी वर्ड है इसका अपोजिट वर्ड बनाइए तो जरा। बहुत अच्छे बच्चों, तो प्यारे बच्चों एनिमी का मतलब होता है शत्रु। इसे आप हिंदी में कहते हैं शत्रु यानी दुश्मन। प्यारे बच्चों, जो शत्रु होगा, जो दुश्मन होगा, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? बहुत अच्छे बच्चों, उसका ऑपोजिट हो सकता है मित्र। तो इंग्लिश में उसे क्या कहेंगे? इंग्लिश में उसे आप कहेंगे फ्रेंड। और उसकी स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से आ ही गई होगी क्योंकि हम पिछली कई वर्कशीटों में नोबडीज फ्रेंड इस शब्द का जिक्र कर चुके हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों यहाँ पर जो लाइन है वो है अदर देन ह्यूमंस वी ऑल्सो हैव सम फ्रेंड्स इन नेचर अराउंड अस। कैन यू नेम सम ऑफ देम? अ फ्यू हैव बीन गिवन सोइल, सन। यानी कि बच्चों इस लाइन में कहा यानी कि बच्चों इन लाइन्स में कहा गया है कि अदर देन ह्यूमन यानी कि जो हमारे आसपास प्यारे बच्चों मानव जो हैं उनके अलावा भी हमारे मित्र हैं। और वो मित्र कौन है प्यारे बच्चों? वो मित्र जो है हमारे नेचर में है, यानी कि हमारी जो प्रकृति है, जो हमारा नेचर है बच्चों, उसमें भी हमें कुछ फ्रेंड मिले हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स के नाम आपको लिखने हैं जैसे कि सॉइल यानी कि मिट्टी। इसके आगे बच्चों सन, सन यानी कि सूरज। इसी तरह से बच्चों और भी बताइए जो हमारे नेचर के फ्रेंड हैं। बहुत अच्छे बच्चों, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप ट्री। और भी बच्चों इसी तरह से नेचर की और भी जो हमें नेचर, इसी तरह से बच्चों आप और भी दो वर्ड यहाँ पर लिखेंगे जो कि हमारे नेचर में फ्रेंड हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे। These friends stay by our side in all situations. They also share with us so many things. Can you name some of things? One has been given food. तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारे नेचर के फ्रेंड हैं इनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इनसे हमें जो मिलता है आपको उसकी जो है लिस्ट बनानी है और उसमें से कोई भी चार वर्ड यहाँ पर लिखने हैं जिसमें कि पहला जो वर्ड है बच्चों वो है हमारा फूड। इसके बाद बच्चों और भी जरा बताइए और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं। बहुत अच्छे बच्चों, तो फूड। इसके अलावा प्यारे बच्चों हमारा एयर। और प्यारे बच्चों वुड हो सकती हैं, लकड़ियाँ। इसके अलावा प्यारे बच्चों दवाइयाँ जो कि हम पेड़ से बनाते हैं। और भी प्यारे बच्चों बहुत सी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं। तो आप उन सब के बारे में यहाँ पर लिखिए। अब देखते हैं बच्चों आगे। सो डू यू नो हाउ सोइल gives us food? Let me tell you, plants observe all nutrition and water to grow from the soil and give us food to eat.
So the healthier the soil, the better the food produced. The better the soil's natural quality, the more food that can be productive. प्यारे बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप जानते हैं कि मिट्टी से हमें फूड मिलता है, यानी कि भोजन मिलता है। तो लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। प्लांट्स ऑब्जर्व ऑल द न्यूट्रिशंस एंड वाटर। प्यारे बच्चों, पौधे जो हैं सारे ही न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व होते हैं वो, और पानी को जो है वो सोख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके बाद बच्चों वो ग्रो करते हैं मिट्टी में से, और उसके बाद बच्चों वो हमें खाना देते हैं फूड के रूप में। तो इसलिए बच्चों, हेल्थियर द सॉइल, यानी कि मिट्टी यदि हेल्थी होगी तो हमें बेटर फूड मिलेगा, बेटर फूड को प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों, मिट्टी यदि अच्छी हेल्थ में होगी तो उतनी ही अच्छी हमारे लिए फूड को प्रोड्यूस कर पाएगी। उसके बाद बच्चों, द बेटर द सॉइल्स नेचुरल क्वालिटी, और बच्चों जो सॉइल की नेचुरल क्वालिटी होगी वो भी बेटर होगी। द मोर फूड दैट कैन बी प्रोड्यूस। प्यारे बच्चों को और ज़्यादा भोजन को जो है, और ज़्यादा फूड को जो है हमारे लिए प्रोड्यूस कर पाएंगे। अब देखते हैं आगे। टुडेज इज वर्ल्ड सॉइल डे। प्यारे बच्चों, आपने अब तक जो भी लाइन मिट्टी के बारे में पढ़ी वो क्यों दी गई थी? क्योंकि बच्चों आज जो है वर्ल्ड सॉइल डे है, यानी कि विश्व मृदा दिवस। हिंदी में कहेंगे आप विश्व मृदा दिवस। कि प्यारे बच्चों, मिट्टी को हम मृदा भी कहते हैं। तो टुडेज वर्ल्ड सॉइल डे, यानी कि बच्चों आज जो 5 दिसंबर है, इस दिन हम वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाते हैं। लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्फ टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर। इट्स वेरी इजी, ऑल वी हैव टू डू is to use our kitchen waste in making compost. Just bury all your food waste under soil, either in post or in a garden nearby. प्यारे बच्चों, विश्व मृदा दिवस के ऊपर जो है आप सभी खुद से एक वादा करें, खुद से एक प्रॉमिस करें कि आप क्या करेंगे? इम्प्रूव सोयल क्वालिटी। प्यारे बच्चों, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसे आप भविष्य में बहुत ही बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे बच्चों ईजी है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। हमें प्यारे बच्चों, जो हमारे किचन में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो वेस्ट होता है, उनकी सहायता से जो है हम कंपोजिट खाद जो है वो बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चों? कंपोजिट। उस हमारे प्यारे बच्चों, जो भी वेस्ट फूड होता है उसे हम सॉइल के अंदर जो है वो दबा सकते हैं। देन प्यारे बच्चों अपने, और ये हम कहाँ कर सकते हैं? अपने आसपास कहीं भी किसी गार्डन में जो है हम ये काम कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों आपके अभिभावकों के लिए संदेश। मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण बनाएंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण बनाएंगे। बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। मृदा यानी कि मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं और भूमि कटाव को रोकती हैं। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाएं। प्यारे बच्चों, ये संदेश जो है आपके अभिभावकों के लिए है कि वो आपको बताएंगे कि 5 दिसंबर जो है प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। मिट्टी यानी मृदा, मृदा यानी मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं। प्यारे बच्चों, पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, भूमि कटाव को रोकती हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों, जब भी आप किसी पौधे को उखाड़ते हैं तो उसके नीचे बच्चों आपने जड़ें देखी होंगी, जिसमें कि मिट्टी लगी होती है। प्यारे बच्चों, ये मृदा को यानी मिट्टी को जो आपस में बांध देती है और भूमि कटाव को रोकती है। इससे होता क्या है प्यारे बच्चों कि जो भूमि होती है
उसमें जो कटाव होता है वो रुक जाता है। और मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाएं। तो प्यारे बच्चों, ये संदेश था आपके अभिभावकों के लिए। अब देखते हैं आपका आज का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कैब मैसेज। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। यानी कि बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कोरोना महामारी के चलते हुए आपकी सुरक्षा को लेकर आपके विद्यालय जो है आपकी सुरक्षा को लेकर आपके विद्यालय जो इस समय बंद किए गए। प्यारे बच्चों, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप सभी फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जो कि है 6 फीट या फिर 2 गज की। प्यारे बच्चों, ये था आपका कैब संदेश। तो प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कॉपी निकालकर उसके अंदर इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। यदि प्यारे बच्चों समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से चलाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।